सबसे पहले तो गुमांडा गांव के अंदर आज मीराबाई जी महाराज मीरा बुआ जी के दर्शन करने का मौका मिला। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब सब लोग मेरे पास नागौर आए थे, उस समय इन्होंने बात बताई और जो परिचय बताए, और ये योग संयोग होता है। कल से लेकर आज तक 150 से ज्यादा जवानों ने, पूरी हमारी टीम ने, सबने कहा, मैंने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए। मुझे पता था कि जिस तरह मारवाड़ के लोग मुझसे प्यार करते हैं, इतना ही प्यार शेखावाटी के लोग करते हैं, इतना ही प्यार सरदार से सुजानगढ़ के चुनाव के बाद हसनगढ़ और पूरा इलाका करने लग गया। मैंने कहा मैं कार्यक्रम दूंगा, कार्यक्रम निकाल के जाऊंगा। और मैंने वहां लोगों को कई जगह हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे गुमांडा गांव के अंदर जाना है और मीराबाई जी महाराज का आशीर्वाद मुझे लेना है। मैं एक जोरदार जयकारा लगाऊंगा, जय बोले मीराबाई जी महाराज की, जय बोले शंकर भगवान की, जय बोले सालासर बालाजी की, जय बोले तैयारी महाराज की। इस वीर भूमि पे, इस धर्म स्थान पे जो भी व्यक्ति आया, मैंने भी जब यहाँ आया था, मैंने पता किया यहाँ जो आया वो खाली हाथ नहीं गया। मैं तो एक ही अरदास करके जा रहा हूँ, मीराबाई जी महाराज इस राजस्थान को बचाओ। जो हालात हमारे राजस्थान के हुए, जिस तरह हम अपराध में 1 नंबर पर हो गए, हर सेक्टर आउट हो रहा है, भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान डूबा हुआ है। सीएम के इर्द गिर्द के लोग भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गहलोत और सुंदरा ने मिलकर जिस तरह 25 साल इस राजस्थान को लूटा है, इस राजस्थान को बचाने के लिए हम नौजवानों को नई ताकत दे, ऊर्जा दे, किसानों, दलितों, सर्व समाज का आशीर्वाद हमें दें ताकि हम लड़ाई को जीत सकें। भाइयों, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, कई सीटें तो ऐसी है जहां आप चले जाओगे तो आपको लगेगा कि हम राजस्थान के अंदर हैं या कहीं बाहर आ गए। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा में खड़ा होकर देखोगे और गंगानगर चूरू में जाओगे, जैसलमेर के धोरे देखोगे, चंबल के बीड़ देखोगे तो लगेगा कि एक राज्य नहीं है, ये तो 7-8 राज्यों से मिलकर बना राजस्थान है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और एक चुनौती भी है राजस्थान की। जब दिल्ली में बड़े लोगों के बीच बात चलती है, सेंट्रल हॉल के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो एक ही बात कहते हैं कि वहां तो कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, बीजेपी के बाद कांग्रेस आती है, तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं। मैं रोज मीडिया से, मेरी माता बच्चे आप रोज देखते हो, मुझे कहते हैं तीसरा मोर्चा कभी बना ही नहीं। मैं उनको कहता हूँ हनुमान बेनीवाल कभी आया ही नहीं, पहली बार आया है, तो निश्चित रूप से मोर्चा भी बना। पार्टी कभी बनी नहीं राजस्थान से। मांगड़वा जी जानते हैं, सारा इतिहास राजनीतिक आदमी है। पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, उसको लगातार 80 के बाद शासन करिए। उससे पहले की भी जो भी पार्टियां थी, उनके रिमोट कंट्रोल या तो राजा महाराजाओं के हाथ में थे या हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नेताओं के हाथ में थे। उनका झंडा होता था, उनका फोटो होता था और राजस्थान के लोग उनके नारे लगाते थे। भाइयों, अगर आपको झंडा दिया, अगर आपको ताकत दी, पार्टी बना के आपको लड़ना राजस्थान में सिखाया, तो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने आपको अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। एक दूसरे का संदेश दिया और एक संदेश दिया कि भाई भाई से नहीं लड़े, जियो और जीने दो, हमें आपस में लड़ना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी। अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, जब खबर आती है कि हमारे समाज के भाई छोटे से स्वार्थ के लिए हमारे समाज के किसी भाई की हत्या कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर ये सिलसिला सबसे ज्यादा अगर कहीं चल रहा है तो जाट समाज और गुर्जर समाज, जो सबसे मजबूत किसान कौम है, वो झगड़े के अंदर ये भी नहीं देखती कि हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता और उसके बाद पश्चाताप करते हैं। इन जेलों के अंदर सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है, इसलिए उनको कोई समझाता नहीं। मैं आपसे आह्वान करूंगा, हमारे जितने भी पढ़े लिखे दूसरे समाज को नेतृत्व देने वाले लोग एक चीज का ध्यान रखें, छोटी सी बात भी अगर गाँव के अंदर कहीं हो जाए तो शाम से पहले उनको बैठा के सेटलमेंट कराएं, नहीं तो बहुत बड़ी विपदा। हम बोले हैं, किसी के बोतलों को आ जाते हैं। हरियाणा को हमारे खराब कर दिया, उत्तर प्रदेश को खराब कर दिया, राजस्थान के नौजवान का भी दुरुपयोग दूसरे लोग करते हैं। गैंग के सरगना कौन, माफियाओं का नाम दूसरा, और गोलियां कौन चला रहे, जाट समाज के बच्चे, और नेतागिरी कौन कर रहे हैं, दूसरे लोग। फलानी गैंग
फलानी गैंग और उनके काम करने वाले बच्चे हमारे, उनमें दम नहीं है कि राजस्थान के अंदर वो काम कर सके। लेकिन भाइयों दुर्भाग्य देखिए कि हमारे बच्चे छोटी, हम पॉपुलर कैसे हों, इंस्टाग्राम पे देखिए आप, माफिया सरगनाओं के बच्चे देखिए छोटे छोटे किस तरह के डीपी लगाते हैं। अभी बीच में इस लड़के की डीपी लगा रहे हैं सारे जो तभी किसका नाम है, क्या नहीं दूसरा ना बहुत आज इसकी, और आप सुनो, अरे मतलब हटाओ डीपियां सारी। और दूसरा जो पहले वो था इसकी लगाते थे अनंत पाल की, वो तो थोड़ा सिधार गया। तो जो भी डीपी लगा रहे हो ये ठीक नहीं है, आपका आइकन होना चाहिए। आप डीपी लगाओ मीराबाई जी की, तेजाजी महाराज की, जो आपके लिए लड़ते हैं। किसी अपराधी की डीपी लगाना, हम कौन सी दुनिया के अंदर जा रहे हैं भाइयों? अपराधी किसी को होते हैं क्या? अपराधी की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी तो बदमाशों की सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा कतई नहीं करता। कोई बिजली चोरी अगर किसान कर लेता है तो मैं उसको चोरी मानता ही नहीं। बिजली तो हमारा अधिकार है। बिजली के थाने खत्म करो राजस्थान का, आवश्यकता ही नहीं भाई। जब सीट भरते हो, पैसा लेते हो और चोरी का केस और दर्ज कराते हो किसान का, ये कौन सा कानून है भाई? ये लोकतंत्र के अंदर नहीं चलता ऐसा। अवैध खनन, किस बात का अवैध खनन? हमारे खेत में पत्थर खोद रहे हैं, सोना चांदी तांबा गैस कोयला निकल तो ले जाओ, बाकी तो हमें रहने दो हमारे पास। खाएंगे क्या हम लोग, ये बताओ आप। ये कौन नीतियां बना रहा है? कौन नीति निर्धारक है? ये हमारे ही लोग हैं, ये किसान के बेटे। क्या कर लोगे? 40 विधायक अगर हमारे बन गए, 15-20 से ज्यादा मैंने जिता दिए। मैंने मेरी पार्टी को दांव पे लगा के समाज की चिंता की, दलितों की चिंता की, किसानों की चिंता की, जिताने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं तो नहीं जीत रहा हूँ, मेरी वजह से कोई हार नहीं जाए, ये चिंता करी। मेरी पार्टी 9 लाख में सीट दी। अब जीतने के बाद वो घूम रहे, कोई कह रहा हनुमान को वहां हरा देंगे, वहां कहां से हरा दोगे? जो तुम्हारे बाप दादा नहीं हरा सके हरा दोगे। तो मैंने हमारी दुकानें समझ दी तुम्हारी, और मेरे दरवाजे पर आके जीत गए, वो मुझे कैसे हरा सकते हैं आप बताओ? आज मैं मीराबाई के आशीर्वाद से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा सम्मान्य, हमेशा इनकी जय जयकार करूंगा। जब उन लोगों ने जरूरत पड़ने पे जय जयकार करी, और मैंने उनकी परिस्थितियां देखी कि उनके घरों पे कोई जाता नहीं था। 1-2 परिवार तो ऐसे थे कि जिन घरों में पुरुष थे ही नहीं, खाली महिलाएं थी। दया आ गई। मेरे बच्चों ने कहा छोटे पापा प्लीज इनकी मदद कर दो, दीदी रो रही है। हनुमान जी का अभी पता नहीं, हनुमान जी कौन है जानते हो? कि कितना साल से लड़ रहा हूँ, 2098 से लेके जब लगातार पता नहीं कहां से मेरे से जो भी टकराया मेरे हथेली के अंदर रेखा है। अभी हो सकता है मैं राज में आऊँ कि नहीं आऊँ, लेकिन मैं जिसके पीछे पड़ा उसका दिमाग ठीक कर दिया, दिन में तारे दिखा दिए, और कई आए और कई चले गए। और ये तो मैं सत्ता में नहीं हूँ, वो टेलर है, और सत्ता के नजदीक आ गया फिर टेलर कौन सा होगा दूसरा, ये भी तय। तो भाइयों अब की बार सत्ता में आना है। सत्ता कहां से आएगी? मारवाड़ का किसान तो वोट करेगा। मारवाड़ में 43 सीट है। चूरू भी वैसे मारवाड़ में आता है, पता नहीं चूरू को तो मारवाड़ में मानता है। हम तो नागौर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर चूरू शामिल नहीं रहता। शेखावाटी में सिक्कर और ये इलाका थे, चूरू को शेखावाटी में भी जोड़ लेते लोग भाई, शेखावाटी में भी चलो जहाँ भी आता है। लेकिन अगर अपन 43 के साथ 6 ये जोड़ लें, कितनी हुई? 49, 15 सिक्कर कितनी हुई? जोड़ दो सीटें, 2 सेट, और 6-7 जोड़ो बीकानेर की, 6, 17, 11 जोड़ो हनुमानगढ़ गंगानगर की है 82, और 15 फीट जोड़ो अजमेर से लेके और उदयपुर तक 15, टोंक से भरतपुर अलवरपुर जोड़ो 15-20, जीत गए ना सारे, बन गई वोट ही तो डालना है। एक चीज का ध्यान रखना ना, ये चिंता मत करना कि हमारे एमएलए ज्यादा बनाना। क्या कर लोगे एमएलए बना के? एमएलए बनाए ना 40, 50, 52, 57, और क्या करते थे वहां जाके? कोई सुगाड़िया की दरी पट्टी बिछाता था, कोई गेरोज की सैंडल उठा रहा है, और कोई वसुंधरा कपड़े ड्राई क्लीन कराता था। इनको छोड़ो, विधायकों को छोड़ो। कप्तान कौन है? कप्तान अपना होना चाहिए। तो विधायक बड़ा काम करेंगे, तो कप्तान कौन कप्तानी करने लायक है राजस्थान में? कौन लड़ रहा है आपके लिए? किसने मोदी की सत्ता छोड़ी? जिस मोदी के साथ गठबंधन करने के लिए लोग तरस रहे हैं,
आप देख रहे हो मोदी की दादागिरी कितनी चल रही है देश के अंदर, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? जो भी बोलता है उसका इलाज कर देता है। बोलने के लिए कलेजा चीज। मुझे भी लोग कहते हैं कि आप कितना आगे लड़ोगे। मैंने कहा वसुंधरा से लड़ा और वसुंधरा को बाहर का रास्ता दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा को आउट नहीं किया, ये मैं ही था जिसने रात दिन संघर्ष करके भूखा प्यासा अभी गया, 5 बजे सोया, फिर उठा, पूरे राजस्थान के अंदर अलग जगह ही गांव गांव ढाणी ढाणी गया और खाली बातें ही नहीं करी, साथ साथ आपके काम भी करवाता हूँ, प्रयास करता हूँ। कलेक्टर, एसपी, आईजी तमाम आप बच्चों को जागरूक करके छोटे मोटे हर मामले का हनुमान बेनीवाल जी का विधानसभा में लड़ा, लोकसभा में लड़ा। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब मुझे कहा लोगों ने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोगों ने कि हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो, मुझे हरियाणा के अंदर राजनीति नहीं करनी, यूपी में नहीं करनी। लेकिन जब मेरे भाइयों को देखा कि मायूस है, ये कमजोरी महसूस कर रहे हैं, मैंने कहा अगर मेरे सत्ता छोड़ने से किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मारता है। निकल पड़ा। जिससे मीराबाई ने त्याग और समर्पण किया, तेजाजी ने त्याग और समर्पण किया, हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम का मान सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया, अपने समाज का गौरव और मान सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास बन गया। सत्ता या तो अकाली दल ने छोड़ी थी, और अकाली दल ने 27 ने छोड़ी कि वो 100 साल से राज कर ही रहे थे। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार अकाली तो पुरानी पार्टी, लेकिन देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान का बेटा मोदी और अमित शाह को छोड़ के सड़क पर आता है। जब देश का जवान तकलीफ के अंदर होता है, जब सेना को ठेके में दे दिया जाता है, जब मोदी और अमित शाह किसानों के साथ बदले की राजनीति करते हैं, उनके बच्चे जो सबसे ज्यादा सेना में जाके इस देश के शहादत देते हैं, भारत माता की रक्षा का अगर इतिहास उठा कर देखोगे, रेजिमेंट ऐसे नहीं बनती और ये गीत ऐसे ही नहीं लिखे जाते कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ऐसी थोड़ी बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी। महाराजा सूरजमल जो अजय थे, अगर वो चाहते दिल्ली में राज कर लेते, लेकिन वो लोग तो हमारे जो थे वो दिल्ली के दरवाजे लेके, जाट लोग घोड़े होते हैं तो घोड़े होते हैं, क्या आपने दरवाजे लेकर चलो, दरवाजे उठ के करो, राज कर ले तो उसी दिन दिल्ली पे आ जाते। सारा सिस्टम था। हमने हमेशा राज दूसरों को दिया। तो चरण सिंह जी कितने दूसरी जातियों के नेता बनाए, कोई दूसरे वाले बनाते हैं हमारे को नेता। तो देवीलाल जी जब का प्रधानमंत्री बनाओ, बोले मैं तो वीपी को बनाऊंगा, बनाए वीपी सिंह को, और उसने 6 महीने में गंद खिंडाई नहीं खिंडाई देश के अंदर। सारी बातें आप जानते हो भाइयों। हमने हमेशा त्याग समर्पण किया। शेड्यूल कास्ट के भाई हमेशा हमारे साथ रहते, बाली जी बैठे, सही दिन को जानकारी नहीं। जब पाड़िया जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे तो जाटों के 3 धड़े हो गए थे, और 2 धड़े बोले अरे भाई छोड़ो अपन, आपने पाड़िया जी ठीक है, लोग बोले बना दिए मुख्यमंत्री। बरकतुल्ला जी बने। जब 2 धड़े हुए, आधे जाटों ने कहा अपने तो बरकत साहब को बनाएंगे। हमने हमेशा बनाया मुख्यमंत्री राजस्थान को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को बनाया, दूसरी जातियों को बनाया, अशोक गहलोत को भी अगर बनाया, हमारे समाज के लोगों ने बनाया। लेकिन गहलोत ने दरियादिली नहीं दिखाई। धीरे धीरे हमारे समाज के किसान नेताओं को निगल गया, और अब तो मुझे कोई बचा नहीं उधर बचा हुआ। लेकिन अशोक गहलोत के चक्कर में अगर कोई नहीं आया, और अशोक गहलोत का जादू अगर कम किया तो हनुमान बेनीवाल ने किया, उसके बेटे को हरा के और क्रिकेट के अंदर भेज दिया। मजाक नहीं बेटा। तो मैं तो मंत्री पद छोड़ के ठोकर खा के और संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन सेवा करते करते फिर जब समय निकल जाएगा तो अपन देख रहे हैं, ये तो कोरोना आया था, मान लो इससे बड़ा कोई और आ गया तो क्या कर लोगे? फिर तो कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ कर लो मतलब रतनगिरी सीट दे दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। प्रधान जी को बहुत पहले ला रहा है नहीं, लेकिन प्रधान जी जहाँ भी रहे, मैं इनको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मैं बीजेपी को खिलाफत करता था, लेकिन ये लोग मेरा स्वागत सत्कार समाज के नाते हमेशा आप लोगों ने, चूरू नहीं पूरे राजस्थान में तमाम नौजवान नेताओं ने किया। और ये आने वाला समय आप लोगों का ही, क्योंकि पुराने जितने भी लोग थे उनकी पोल पट्टी तो खुल गई कि उन्होंने बातें ही करी, काम तो किया नहीं। अगर काम करते तो काम दिख जाता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिक करो कि फलाना MP कितनी बार बोला, क्या किया, फलाना MLA ने कितना काम किया, फलाना उसमें बोल देता है कि उसने कुछ नहीं किया, टाइम प्लीज। तो बता, तो अब वाले जो पुराने जितने भी नेता थे उन्होंने एक ही काम किया, अपने परिवारों का भला किया। या तो अपने बेटे को राजनीति में ले आए, बेटे की बहू को राजनीति में ले आए, भतीजे को ले आए और भांजे को ले आए। इससे आगे किसी का भला हम लोगों ने नहीं किया, इसलिए हम तकलीफ। ये चूरू,
जहां मैं खड़ा हूं आज इस गांव के अंदर, इस रतनगढ़ के अंदर भी नहर का पानी आ जाता सिंचाई का 50-60 साल पहले, नागौर में आ जाता, जोधपुर में आ जाता, बाड़मेर में आ जाता, फिर हम काबू में नहीं रहते किसी के। पंजाब से ज्यादा अन्न उत्पादन करते और हमारे बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। किसकी सोच थी? हमारे नेताओं की सोच थी, इनको पढ़ा रहने दो, हमारे नारे लगाएंगे, दरी बिछाएंगे और हम आएंगे वोट ले लेंगे। हम दल बदलते रहेंगे, कभी ये दल, कभी ये दल, दल बना लेते हैं। इसलिए मना किया, दल बनाते। और मेरा दिल देखिए कि नागौर में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेरी खिलाफत की, जब वो लोग भी 18 के चुनाव में रात को आ गए मेरे पास कि साहब आप हो या भगवान है, मेरे बेटे को जिता दो, जिता दो। इतना ही टाइम लगाता हूँ, यस नो, मैं ज्यादा ऐसे बहुत लोगों ने मदद करी। मैंने आपके एक भी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया, पूछो चोरों में किसी डिस्टर्ब किया था, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ भी एक भी व्यक्ति को जिसने मुझे कहा, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, अपने कौन था 5 साल और लड़ लेंगे। और ये लोग कभी किसी के लिए गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते, जिनकी मदद कर दी वो वापस मदद नहीं करेंगे, वो तो वहीं जाके कभी तो गहलोत के दरवाजे में मिलेंगे और गहलोत को छोड़ देंगे तो पायलट वाले घर चले जाएंगे रात को अंधेरे में मास्क लगा के, फिर वहां से आएंगे, उसके घर से पायलट के कसम से मैं तो नहीं गया पायलट साहब के मास्क में, पता क्या नहीं, बोले मेरे को फोन लेके तेरे लोकेशन वहां की आ गई थी। और कई तो ऐसे थे जब सरकार गिर रही थी हम तो खुले थे, गहलोत को हटाए, इसको बना दे पायलट की, वो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं रहती, हमारा आदमी होता तो उसी की मदद करते थे। नहीं हमारा आदमी टक्कर में खाने तो किसको वोट देते। तो भाइयों कई लोग ऐसे थे कि पायलट को कह दिया कि आप अलग हो जाओ और उनको अलग करके और बोले हम पानी पेशाब करके आ रहे हैं, वहां से भाग के वापस गहलोत के पास आ गए। ऐसे योद्धा भी थे राजस्थान के अंदर हमारे समाज के, और दोनों तरफ से चुगा पानी कर लिया, दोनों तरफ कर लिया। तो सबको पता है, यहाँ पे मुझे आसपास 1-2 लोग चुगा पानी करने के बाद देखो तबीयत ठीक हो गई, कैसे पहले यूं लगते थे मरे हुए, बड़ी गाड़ियां, देखो आप कैसा बहुत बढ़िया हो गए, बोले बहुत बढ़िया तबीयत रहे हमारी तो आज की, बिल्कुल नहीं रहती, सोच ही ऐसी है, जो कभी देखा हुआ नहीं हो उस व्यक्ति को थोड़ा सा मिल जाए वही बहुत अच्छा है। उनको जितना मिल गया उनको कौन सा मुख्यमंत्री बनना था राजस्थान में। तो भाइयों यह पॉलिटिकल बात के साथ साथ मैं एक बात और भी करूंगा। देखिए आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार जिसकी होती है उसी की चलती। बातें हम करते हैं कर्ज मुक्त किसान की, कौन कर्जा माफ करेगा? कर्जा माफ तो देश में एक बार ही हुआ था जब चौधरी देवीलाल ने कमिटमेंट किया कि 10,000 का मूल कर्जा माफ करूंगा, तो देश में हर जाति का कर्जा माफ। उस टाइम लोगों को बहुत बड़ा एक डोज मिला कि लोग बहुत आगे आ गए। 1988, 89, 90 के दौर के अंदर 10,000 का मूल कर्जा का मतलब किसी का अगर लाख रुपए ब्याज से ही तो लाख रुपए माफ हो गए। एक परिवार में अगर 5 भाई थे, 5 खाते लगे, 5 लाख माफ हो गए। उस समय तब 100 का नोट भी महत्वपूर्ण होता था, 90 के दशक। वो काम उस व्यक्ति ने किया, जबान करा। उसके बाद मुझे लगता किसी ने जबान पर कोई कर्ज मुक्त की बात जरूर करते हैं। राहुल गांधी भी कह रहा था कर्जा 10 दिन माफ कर दूंगा, कहाँ कर्जा माफ कर दो, खुद ही सत्ता खत्म करवा ले बिना बात। लेकिन हमने तो ये भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, मगर राहुल के साथ नहीं हो, लेकिन मैंने कहा लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे राहुल गांधी इस मामले में ठीक है कि कोई भी उसको कहते ना कि साहब फला आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, जाने दो, फिर साहब वो बहुत बड़ा आदमी नुकसान हो जाएगा, होने दो, मेरे कुत्ते को बिस्किट खिलाऊंगा। भाई देश का दुर्भाग्य देखो, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ ये भाई बहन है, ये कहाँ जाएगा देश, ये तो बताओ। अब तीसरी ताकते करके लग रहा है या तो हमें कोई 500-400 साल की उम्र और मिले ताकि दानी गाँव जाकर लोगों को समझाए, तो 2-5 साल और घूमने का कहते। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मीरा भाई जी अपने आप ही करेंगे, तेजा जी महाराज अपने आप करेंगे। अभी पहले राजस्थान को ठीक कर लें अपन, राजस्थान ठीक होगा तो अपन दिल्ली की बात करेंगे, और राजस्थान अपने ठीक नहीं हुआ तो गाड़ी पंचर हो जाएगी दिल्ली की। रतनगढ़ की सीट निकालनी है, चूरू में अगर आप 6 में से 3 सीट जीता तो ना आरबीपी को, तो भी आरबीपी 60 सीटों में चली जाएगी। 3 तो जीता दोगे क्या, और 6 की 6 दे दो तो 120 है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अकेले की राजस्थान। हिम्मत रखो, हिम्मत कैसे रखो, जवान हो, एक काम करो चुनाव तक, एक तो 2-3 गाने तो बंद कर दो आप, तो समझ के कौन से जिससे कि लोग भड़क जाते हैं, वही एंट्री सुनो। और वो गाना अगर बजाओ तो अपने मोहल्ले में बजाओ, बाहर मत करो, उसको नुकसान होता है, समझते तो होने चाहिए। वो तो दूसरे बजाते हैं, दूसरे लोग। मैं एक शादी में गया कोटा के अंदर, कोटा में एक शादी के अंदर गया, मीणा समाज की शादी थी,
टोटल गाने जाटों के बज रहे थे, जाटों। तो मैंने कहा साहब आप इतने प्रभावित हो, पूरे जाटों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उस परिवार ने, उन परिवार को तो दूसरे बजाय जब मजा आता है, हम तो कभी बजा लो। ऐसा काम करो दूसरे लोग उस बात को करें, और करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हम लड़ाके हैं। गांव में अगर किसी गरीब आदमी को काम पड़ जाता है ना, किसी की मौत हो जाए, शादी हो, तो दूसरे न्याय नहीं करते, 5 रुपए लेते, हमारे लोग शादी भी कराएंगे, उसके दिल भी कराएंगे, और क्या सारे लोगों को पैसा दे दीजिए, यही करते हैं। फिर भी लोग अपने को नापसंद करते हैं, कारण ढूंढो, पता लग जाएगा। बच्चे सोशल मीडिया के बाद एक्टिव हुए, सही बात है, लेकिन गलत दिशा में भी जा रहे हैं। आपकी इधर तो नहीं लगी, मेरे इधर तो बाढ़ में तक नशे की प्रवृत्ति, नए नए नशे आ गए, एमडी, इसमें एक दूर रहना है। कोई भी बेखा के कह रहे तेरे तो 5 लाख की कमाई करे, कहीं भी चले जाता है अपराध करना, ऐसे काम थोड़ी करना। अपने को बेकना नहीं, गलत काम नहीं करना। चूरू अपना शांत इलाका होता था, राजभर से लेके हम बीच में कितने कत्ल करती लड़कों ने एक दूसरे को, बताओ, जेलों में बैठे। टूल बन गए लोगों के, टूल नहीं बनना है। हम रखवाले हैं, हम रक्षक है हिंदुस्तान के, हमने रक्षा करी है। कई जातियों का इतिहास ही नहीं है। अभी थोड़े समय पहले की जातियां वो कह रही कि हम ही रखवाले थे, तो फिर हम क्या कर रहे थे? हम तो बहुत साल, हजारों साल, लेकिन इतिहास हमारा नहीं लिखा गया। इतिहास लिखने वाले लोग दूसरे थे। हमारा तो महाराज सूरजमल जी और 1-2 इतिहास है, बाकी गोकुला जाट ने जो लड़ाई लड़ी, और आगरा के अंदर जो फवारा चौक बोलते हैं ना, फवारा चौक क्या, फवारा चौक क्या, जहाँ गोकुला को मुगलों ने किस तरह काट के और फवारे चलाए तो उसके ब्लड के भाइयों, वो गोकुला जाट था। बहुत लोग हैं इस देश के अंदर जिन्होंने सादत, लेकिन उन सादत का कहीं लिखा हुआ नहीं, इतिहास लिखने वाले लोग नहीं थे। हम तो क्या कि सेमीफाइनल खेलते हैं और जीतने से पहले कहते काउंटिंग चले, और एक राउंड बाकी जीत को जुलूस काट लो, जो निकाल लेते जुलूस। आपको पता है सतीश जी पूनिया ने हर भी जुलूस निकाल दिया, पूछ लो उनको, पठान जी को, 12 छोरा के जीत का भाई साहब उठाए लो, कंधा पर ले जाएंगे, पूरा जयपुर में जुलूस काट लो। पर फोन आएगा, क्या बोटो आर पाट आ गया, आपको भोले होता है, भोले होते इसलिए नहीं समझ पाते, भोले होते जरूर तो हट गए मैदान बीच में, नारे लगे मुख्यमंत्री कैसा हो कैसा हो, बन गए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं बनते मेरे भाई, लड़ना है और अपने तमाम उन लोगों को साथ रखना जो बाली जी कह रहे थे, जो आजादी से पहले जो जातियां 1952 के अंदर जिनकी उंगली पकड़ के हम बूथ तक लेके गए, जिनके लिए लड़े, शहादत दी, और राजस्थान में जागीरदारों का मुकाबला कर किसी ने किया तो जाट समाज ने किया, जाट जाति ने किया, और जागीरदारों को घर बिठाया राजस्थान में, जागीरी प्रथा का अंत किया। तो भाइयों तब हमें सब लोग पसंद करते हैं। राजपूत समाज के अंदर भी ऐसे जो मध्यम वर्ग के किसान थे वो भी जागीरदारी प्रथा से तंग थे। कई राजपूत नेताओं ने इस तरह की बात भी विधानसभा के अंदर की थी कि जागीरदारी प्रथा खत्म हो गई। भाइयों याद करो इन बातों को, क्यों कहाँ थे कहाँ आ गए, कहाँ होना चाहिए कहाँ रह गए। हम साधन संपन्न है, सारी बातें, कहीं कहीं कमियां है, अच्छाई भी बहुत है अपने अंदर, दिलेर है, सारी बात है, लेकिन सही सोच और समझ के साथ हमें आगे चलना है। मैं तो ये मानता हूँ कि रतनगढ़ की सीट अगर आ जाए और ना मांगी आ जाए नागौर में तो हो गया, तो 120 है, बिलियन सीटें सारी है, तो टिप्स में राजस्थान। और ये मैं ही हूँ जिसने लड़ने के बाद लोग ये कहने लगे कि इनका परसेंटेज बहुत है राजस्थान, मेरी गिनती को कहते थे क्या 20% है भाई, लड़ रहे हैं ना, लड़ते हुए तुम दिखते हो जवान। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा जवानों को कि मेरी जितनी भी रैलियां हुई उसमें अपने अपने साधनों से आप लोग आए। मेरे कांग्रेस बीजेपी नेता कहना साहब आपकी रैली में इतना खर्चा होता, कहाँ से लाते हो? मेरे को लाता कहाँ से? मैं तो मंच की और बाकी व्यवस्था तो भाई साहब मदद करते हैं, आप लोग हो जाती है। और बाकी बच्चे सारी गाड़ियां बच्चे खुद के पैसों लगा गाँव से राजस्थान तक कराते हैं। आपने जितना मेरे लिए किया मैं धोखा नहीं दूंगा आपको, उससे ज्यादा आपके लिए करूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता। सेना को ठेके पर दिया, जो 2 लाख जवानों की रैली के प्रधानमंत्री को कहा, प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। वो टेंशन में बीजेपी कि हनुमान को काबू कैसे करें। ईडी तो मेरे पास भेज नहीं सकते, क्या मिलेगा? 2-4 जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे। ईडी क्या करेगी? टाइम खराब करेगी अपना। सीबीआई आ नहीं सकती, क्या करेगी आके? इन चीजों से पहले निकल के 2001 में 20 साल पहले ये सारी चीजें जो है लड़ वही सकता है जो डरता नहीं है। तो जिनके काम धंधे चलते हैं, इलीगल काम करते हैं,
जिनके जमाई किसी का IAS हो, IRS हो, बेटी IAS हो, IRS हो, वो नहीं मिलेगा। तुम बेटे को मान लो तमिलनाडु लगा दे, फिर बेटे को लगा दो पोर्ट बोले टिकाओ झारखंड, ऐसा है हमारे झारखंड में। इतना ही दम होता है। लड़ाई लड़ने वालों का इतिहास देखो। मेरा आप देखो 1998 के बाद किस तरह परिवार को खो दिया पूरा। इतनी बड़ी जो आज आपके लिए खुश देखते हैं हम लोग, लेकिन हमारी परिस्थितियाँ क्या है ये लोगों ने थोड़ी सोचा। हनुमान जी किन परिस्थितियों में जीते होंगे, कैसे करते होंगे। मेरे मन में ये कि एक बार जो चुनौती स्वीकार की, लोगों के मुंह बंद करेंगे। पहले लोग कहते थे, जब मैं बीजेपी झगड़ा करके बाहर आया, ये क्या कर लेगा, दोबारा नहीं जीतेगा। जीत गया। और वसुंधरा का जो इलाज राजस्थान में किया ना, 80 गुजरों को वसुंधरा ने मारा, लेकिन गुजरों ने वसुंधरा की गाड़ी और वसुंधरा का दूसरा इंतजाम नहीं किया। हनुमान बेनीवाल ने भगाया था वसुंधरा को सड़कों पर जगह जगह। वसुंधरा खोप अगर किसी का था तो उसी का था, उसके दिमाग में हनुमान आ जाएगा, हनुमान आ जाएगी। वसुंधरा राजे को भी पता था और गहलोत को भी पता है हर चीज का कि लड़ने वाला व्यक्ति एक समय तक लड़ता है और उसके अंदर उम्र बाधा बन जाती है। अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इस 23 के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। और परिणाम किन जिलों से मिलेंगे? यही जिले हैं 12, 13, 15, 18 जिले। इन जिलों में हमें सीटें लानी है। सीटें कैसे आएगी? समीकरण से आएगी। अब आप सोचो कि सारे जाटों को खड़े कर दें, वो तो फिर जीतेंगे नहीं। तो वोट दूसरी जातियों को भी चाहिए ना। सरदार शहर में भी हमारे 47,000 वोट है। शहर में कितना बढ़िया माहौल था, जुलूस जिससे निकला, हर कोई हाथ हिला था। तो ये कह रहे लालचंद जी कह रहे 12,000 तो आ जाएंगे, 13,000 क्या मैं शहर में 15,000 पक्का और आया कि 15 तो बताया। हाँ, तो ऐसे हाथ एकदम से वोट नहीं मिलते। जब लालचंद जी जैसे सीधे आदमी को शहर में वोट नहीं गिरा, अंदाज लगा तो वोट जाता दूसरे तरीके। हाँ, ये सही है कि कांग्रेस का और बीजेपी का कुछ वोट अपनी तरफ आ सकता है। वो कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास है। अच्छी चीज के अंदर आप पक्ष में बात करो, गलत चीज हो उसका विरोध करो। हर किसी के साथ मत हो, कोई कुछ कह रहा है उसके पीछे हो लिए, ऐसे काम मत करो। अपने देखो अभी वो तरीके से अपने को चलना राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान अब देश की राजनीति तय करेगा। हमारे 5 मुख्यमंत्री थे देश के अंदर, 6 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या हुआ हमारा? कहाँ चले गए? एक उपराष्ट्रपति बना दिया। कौन पूछता उपराष्ट्रपति को? 2-3 हेलीकॉप्टर कभी कभार बाहर चले जाओ, वो तो किराए के ले आओ। कौन? हम भी घूम रहे हेलीकॉप्टर बिना उपराष्ट्रपति, कई लोग घूम रहे। क्या भाई इनको बढ़ाने से ना 5 स्टेट के जाके हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ है क्या हम लोग सारे। किसी आदमी को एक बना दिया तो फिर वो साथ हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी की सोच देखो कितनी दत्यानुसी घटिया सोच है कि एक ऐसे आदमी को बना दो और ये इनको अपना आप ठीक कर देंगे। क्यों भाई? 1000 आदमी हमारे साथ नहीं थी किसान आंदोलन में, 1000 किसान गए थे, उनमें 600-700 जर्सी जाट और हमारे लोग थे 600-700। वो भूल थोड़ी पाएंगे हम। पर हरियाणा के अंदर किस तरह हमारे जाट समाज के बच्चों को गोलियां चला के 50 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया। हरियाणा का एक भी नेता लोकसभा के अंदर नहीं बोलता कि हमारे बच्चे चले गए और दूसरे बच्चों में मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों के अंदर ठोस दिया। अगर कोई बोलता हरियाणा के जाट समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों के लिए, देश के तमाम अपने भाइयों के लिए और अपने समाज के साथ साथ अगर कोई आई रेजिमेंट की बात करता है, कोई गुजर रेजिमेंट की बात करता है, कोई दूसरे हमारे भाई है, कोई विष्णु सिद्ध और कामखानियों को दिल्ली में आरक्षण की बात करता है, वो नागौर का सांसद है, तो शेड्यूल कास्ट के हाईकोर्ट के जज बनाने की बात करता है, जाट समाज के भाइयों को हाईकोर्ट जज बनाने की बात करता है, यादव गुजर मीणा तमाम लोगों की बात करता है। तो इस सांसद मोदी का जयकारा लगाते हैं, एक सांसद किसान का जयकारा लगाता है इस लोकसभा के अंदर। वो दिल्ली में मोदी से लड़ रहा है, स्टेट में गहलोत से लड़ रहा है। भाइयों, तमाम पूंजीपतियों से लड़ रहा हूँ, तमाम अपराधियों से लड़ रहा हूँ। आपका साथ है मेरे साथ, मुझे पता है कि आप मेरा साथ दोगे, लेकिन मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा और आपको सत्ता के इर्द गिर्द लेके आ जाऊंगा और पूरी सत्ता भी मिल सकती है। थोड़ी हिम्मत रखो। इस बार हम तो चाहते हैं ऐसा कुछ हो जाए और ऐसा निश्चित रूप से राजस्थान में होगा। पिछली बार 80 लाख वोट मिले थे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरे दलों, 80 लाख। अगर ठीक हो गया इस बार वोट 1.5-2 करोड़ हो जाएगा, तो अपना भी नीचे हो जाएगा बीजेपी कांग्रेस का। कुछ ज्यादा वोटों की वो भी नहीं है। अब रतन भी जुड़ जाएंगे दुनिया भर के। पिछली बार था ही नहीं वोट, एक ही नहीं था। लड़ाई नहीं तो कहाँ से वोट आता? सब लोगों ने मना कर दिया, ठीक है नहीं लड़ाएंगे हमारे साथ। अरे भाई आपने कहा तो मान गए ना, जो भी ले गया, अपना तो नहीं था ना कैंडिडेट।
खरदार शहर में छात्र किसी को भी नहीं थे कैंडिडेट, 50 तो सीधी थी जब वोट कम हुआ। अपन जाएंगे 1.5 से 2 करोड़ और बीजेपी आ जाएगी 60 और 55 सीटों पर और कांग्रेस चली जाएगी बहुत पीछे। कई नए दल और आएंगे राजस्थान में और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के समझौते अगर जिनसे आप कहोगे उनसे मैं कर लूंगा। देखो मेरे को जल्दी नहीं समझौते, मैं पहले बताओ किराया लड़ लूंगा, पिछली बार लड़ा था ना, चल लड़ाई जो था कर लेंगे। सत्ता में आने के लिए अगर हमारे समान विचारधारा वाले दलों से समझौता करना पड़े, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई कैसे राजी हो, दूसरे ओबीसी के भाई कैसे राजी हो, दूसरे क्या क्या, उनके लिए अगर समझौते करने पड़े तो आपको सत्ता के लिए सारा काम करना पड़े। अब लोग तो पता कैसे हैं, सोशल मीडिया पर कई अपने समाज के बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हनुमान जी का क्या पता कहाँ जाएंगे, अभी भी मेरा पता नहीं चला तुम्हें, तो क्या 300-400 साल बाद चलेगा क्या पता। सारी तो मैं तो पूरी जवानी निकाल देता हूँ, तो बच्चे क्या कहीं बैठ बैठ लिखते फिर पता करते लड़का कौन है, बोले साहब बीजेपी के एमपी साहब का पीए है, तो वही लिखेगा बापरा वहां क्या खाएगा, उसकी बात लिखेगा फिर पता करता। क्योंकि आम किसान का बेटा तो मेरे खिलाफ कम से कम ये बात तो नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने क्या किया। अगर मैंने नहीं किया उसके दर्शन करा दो जिसने कुछ किया, ताकि मैं उसके दर्शन कर लूँ कुछ एक बार जाकर। वो कौन सा व्यक्ति, मैं तो वो व्यक्ति हूँ हर प्रश्न में लड़ा, आगे भी लड़ता रहूँ, धोखा नहीं दिया राजनीति के अंदर किसी को। अभी नहीं कहता हर किसी को तेरे टिकट दे दूंगा, कभी नहीं कहता। काम करो, पब्लिक क्या कहेगी, सीट जो जीतेगी मैं उसी को टिकट दूंगा। सीट आनी चाहिए अपनी बात, ऐसा नहीं 20,000 वोट प्राप्त किए, 30,000 किए, मैं कोई हिसाब किताब लेकर बैठूंगा, उससे क्या फायदा। अगर आप भी मेरे साथ खराब हो रहे हो सारे खड़े, कई लोग तो ऐसे 20-20, 30-30 साल से, मेरे फादर 70 में विधायक बने, 77, 23 हो गए 46 साल से जो परिवार हमारे साथ थे, दादा पिताजी पोते, वो तो बिना सत्ता के रह गए, गुजर गए पीढ़ियां, वो भी सत्ता चाहता है। भाइयों आप भी मेरे साथ साथ, ये सही है कि आप सत्ता का मुकाबला कर रहे हो, तकलीफ भी पड़ सकती है, लेकिन हर तकलीफ को दूर करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता हमारे नहीं ला रहे हैं, हम इस राजस्थान को बचाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं कि एक बार सत्ता में आए, इन प्रश्नों का इलाज करें, नए राजस्थान का निर्माण करें। हमारी बहन बेटियां 12 बजे भी रात को निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। व्यवस्था देगी। ये जो साधु संत बैठे हैं, मैंने ये भी इनको प्रणाम करते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी के राज के अंदर मैंने देखा कि साधु संत हड़ताल पे आए जयपुर के अंदर। मामला क्या था कि गाय माता की रक्षा करो। जब साधु संतों को गायों की रक्षा के आंदोलन करना पड़े, तो उस समय वसुंधरा सरकार थी आपके पास, ये वसुंधरा की थी, गहलोत की साधुओं ने का आंदोलन किया था ना, वसुंधरा की सरकार ने, तो कहा कि लाठीचार्ज कर दो साधुओं को। कैसे कैसे लोग बैठ गए। मैं तो बाबा जी को कोई वसुंधरा का जंतर मंत्र करके इसका तो काम करो पूरा, आप लोग अपने सारे महाराज बैठे हो आप, वैसे तो कर दिया आधा, तो उन्होंने अपील कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि आप सब मिलकर बचाओगे, अकेला थोड़ी बचा पाऊंगा। जो आप सोचते हो तो लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर। हाँ आप दिल्ली के लिए चिंतित हो, मुझे पता मोदी जी की बहुत चिंता करते हो आप सब। तो अभी मोदी जी वाला चुनाव नहीं है, तो राजस्थान का चुनाव है, इसमें तो मुझे दे दो आशीर्वाद, हनुमान को कर दो इसमें, क्योंकि मेरा नाम हनुमान मतलब लोगों के लिए किया, मैं खुद के लिए हनुमान जी महाराज ने नहीं किया। हनुमान जी तो कुंवारे थे, आपको पता है ना, मैं शादी के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो भाइयों आप सबको धन्यवाद। और ये जो आयोजन समिति और हमारे प्रधान विजय जी, लालचंद जी मूर साहब, पूर्णमल जी पुजारी जी जो आए थे मेरे पास, विक्रमपाल जी, सरपंच साहब, सीताराम जी नायक, हमारे माईदान जी, और तमाम हम मदन जी ढाका जिलाध्यक्ष, वकील साहब, सावरमल, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, पूरे मेरे छोटे भाई, बुजुर्गों और माताएं बहनें जो बड़ी ताकत के अंदर बैठी है। ये तय है कि माताएं बहनें जिस दिन निकल गई उस दिन सारा ठीक होगा। और इस बार जो सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, वो माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी बेटियों का आशीर्वाद मिल रहा है। वो कहती है कि सत्ता बदल देंगे, राज में लाएंगे, और ईश्वर इनके अंदर व्यवस्था निश्चित रूप से 23 आपका है, लेकिन 23 तक आपको 7-8 महीने बड़े तरीके से चलना होगा। ये तय कर लो 7-8 महीने, जिस तरह जब एग्जाम आते हैं और 1 महीना आप अलर्ट होते हैं ना, तो पढ़ने वाला
तब एग्जाम आएगा, एक महीना पढ़ाई करनी। मैं भी बहुत पढ़ता था। अभी तुम तो सोचते भाई साहब पढ़ते थे ऐसे ही करते होंगे। अरे पढ़ता भाई, बहुत पढ़ता था, है ना, पढ़ता था, अभी तो कामयाब हुआ। नहीं पढ़ता था, कई मतलब नकल करते पकड़े गए थे, आपको पता है उनको। तो मैं पढ़ता था और सेवा भी बहुत करता था। मेरी शुरू से आदत थी। एक बार मेरे पास कोई आ गया ना तो उसका काम होगा। अब तो एक बार विधानसभा के अंदर 56 MLA बोले मुकदमा दर्ज कर लो। इतने एडमिशन के 7-8 हज़ार ज्यादा करेंगे, ज्यादा नहीं 7-8 हज़ार एडमिशन यूनिवर्सिटी में ज्यादा करेंगे। तो फिर मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि आपने इतने एडमिशन ज्यादा कैसे करा दिए? मैंने कहा कराई थी, मेरी चली। मैंने कहा अगर मेरी सरकार बनी तो नौकरियां भी ऐसे ही लगा दूंगी। मेरे बयान तो आज भी ठीक है। अगर सरकार के अंदर आ गया नौकरी लगा देंगे, 4 लाख तो पद खाली पड़े, लगाओ बच्चों को, क्यों इनको खराब करो संविदा कर्मियों को नियमित। जो भी बच्चे घूम रहे इनको एक एक तरसा के तड़पा के गिरो साहब, क्यों इनको करवा रहे हो? कोई धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, बच्चों लाठियां बरसा रहे हो, पेपर लीक हो रहा है। मतलब राजस्थान तो राम भरोसे चल रहा है। एक अमेरिका का कोई व्यक्ति आया और हिंदुस्तान में घूमने के बाद उसने अमेरिका के अंदर जाकर लेख लिखा कि भगवान है, क्योंकि अगर भगवान नहीं होता तो भारत नहीं चलता। आज तो चालता मोटरसाइकिल लिए मोड़ ट्रैक्टर में ले आओ, 2-3 बार मन पड़े तो ट्रैक्टर मार। एक दिन तो मेरे काफिले के अंदर प्रधान जी, एक हमारे सरपंच साहब थे, 200 गाड़ियां चल रही, आगे जा रही, एकदम गाड़ी घुमाई, सारी गाड़ियां रुकी। नहीं क्यों क्या हुआ कि मुझे ठाई बन पड़ी, अच्छा मारेगा। मैं यार रोज मार दे सकता भैया कहीं हमारे ध्यान चुक तो जाटों को और जवानों को साथ लेके चलने में बड़ा जोर है। लोग है ना बच्चों को साथ लेके चलो ना, एक दिन पता लग जाएगा तुम्हारे बच्चे कैसे करते हैं, कैसे मैं इनको हैंडल करता हूँ, कैसे इनके बीच 2-3 मुझे कैसे खींचते हैं, इधर चलो। आज भी तो कंपटीशन हो गया, मैं बैठा हुआ दिख जाऊँ, शादियाँ मान लो 15 तो 10 गाड़ी लेकर जाए, हम लेके जाएंगे पकड़ खींचता, इधर चलो। आज भी एक फिर मैं कैसे जाऊंगा बताओ? अब यहाँ भाषण दे तो नागौर में कहाँ से दे पाऊंगा? प्रयास कर रहा हूँ, नाराज होकर भी जा रहा है, मनाने के लिए अलग टीमें लगा रखी, मना ले। मेरी भी आदत है, हैंग हो जाता हूँ चलते। एप्पल का फोन भी हैंग हो जाता है, फिर आप गुस्सा करते हैं, क्या नहीं था। एक दिन 2 बच्चा है, बातें कर रहे थे, मैंने उनकी तरफ देखा, कह रहे रुखाई नहीं तो आपने झूठे से हाँ फिर और काम करने और निकले जो हमारा फोन करके चलती, क्योंकि मेरी बातें ठीक लगी, आप बहुत अच्छा आदमी, मेरा फोन कर रुकते निकले, अपना काम करवा लो। फिर कैसे लोग, उनको ऐसा लगता है नेता ऐसे थोड़ी होता है। नेता तो वो होते होंगे जो बिल्कुल अप टू डेट बाहर आते हैं, पहले आपको 1 घंटा बिठाते हैं, फिर आते हैं, फिर आपका कागज लेते हैं, पीए को देते हैं, 2 गन में यूं खड़े रहे, तो लोगों को मजा आता है। हमारी फीलिंग क्या है, आते ही बैठ जाओ पास में, चाय पी लो, खाना खा लो, वहीं रहो, घूमते रहो, कि नेता थोड़ी तो अपना याद है। और किसी का फोन करते हैं सामने, काम होता है, भरोसा नहीं करेंगे, ऐसे कोई काम होता है? SBI कह दिया, बोले साहब पक्का काम करो, घूमते, अरे हो तो गया काम, बोले नहीं साहब ऐसे कोई छोड़ेगा बात, बोले एकदम से हो गई क्या? तो एकदम से तो हो रही है, यही तो क्रांति है, यही परिवर्तन है भाई। पहले SBI को देखते थे क्या? पहले तो थानेदार को ज्ञापन देते, हेड कांस्टेबल, आजकल तो IPS भी जब चाहे बोलो सड़क पे करो, हाईवे जाम, DG आ जाएगा, करो उसको, भागते हुए आ जाएंगे। ये लड़ना तो सीखा है मैंने राजस्थान के अंदर, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, अपने लोग बात को समझ रहे हैं। एक ही चीज का ध्यान रखना, वोट तरीके से डालना। और कांग्रेस पार्टी में हमारे लोग खूब सारे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4-6 महीने अभी बैठे रहो, आचार संहिता जब तक नहीं लगते ही कूद जाओ, रातों रात का कौन हो तुम, हम जानते नहीं तुम्हारे, 4 साल तुमने धोखा दिया हमारे को, 1-2 बार आप ही दे दो वापिस, तो पाप है क्या होना भाइयों? जब जरूरत पड़ी तब तो आपके यहाँ जो चुनाव लड़े इनको टिकट दिया नहीं, ठीक उतार दिया, हरा दिया, क्या फायदा इन लोगों को बताओ मुझे। बीजेपी के लोग कभी आपको हो भी नहीं सकते, दिमाग से निकाल देना। अगर ये अपना होता है ना तो मैं इनको छोड़ के आपके पास अभी नहीं आता, क्योंकि इनके पास ही बैठा था ना, मैंने करीब से देखा है भाई, लोग तो पहुंच नहीं भाई मोदी अमित शाह के पास, मैं देख के तो आया हूँ, कोई फायदा नहीं है, बस आ जाओ यहाँ पे, ताकि और टाइम भी खराब नहीं हो, आगे 10-15-20 साल जितना भी रहे, जितना हुआ उतना ही बढ़िया। आप सबको ज्यादा उपदेश दे दिया मैंने ना, आप सबको नहीं अभी तो क्या सुनो भी है, सुनो आप सबको ऐसे मत करो, आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां, बड़ा संघर्ष
आगामी दिनों में हम आपके लिए करेंगे। कुछ यहाँ की समस्याएं, बिजली राजस्थान में 8:30 बजे काट दी जाती है। कल से हम कोशिश करेंगे कि बिजली गांव की नहीं कटे, किसान को उसका हक अधिकार मिले, जवान को रोजगार मिले और मीरा बाई के आशीर्वाद से हमारा समाज और कौम आगे बढ़ती रहे। बहुत